जिससे प्रेम करते हो उसे आज़ादी दो, बंधन नहीं। प्रेम सीखना पड़ता है। मैं आज ये किताब लेके बैठा हूँ, प्रेम सीखना पड़ता है। इसके लेखक आचार्य प्रशांत जी हैं। ये इंटरेस्टिंग किताब है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि जो मेरी अभी तक की समझ थी प्रेम को लेके, वो जो एक गुलाबी सा पिक्चर दिमाग में बनता है उसको लेके, उसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ अपने आप को, मुझे लगता है कि फिल्में देख ली हैं, फिल्में से कुछ रफ अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, कहानी बता रहे हैं, लेकिन कुछ तो होगा ना, जो हमारे सोसाइटी से कुछ तो उसी से लिया होगा, बाकी ड्रामेटाइज कर दिया होगा। तो जो उसका पंच लाइन एक तरीके से होता है कि कुछ कुछ होता है, तो मैंने अभी तक तो उसी को जाना है कि प्रेम उसी को ही कहते हैं, कुछ कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी बताते हैं इस पुस्तक में कि ऐसा नहीं है। प्रेम जो आपको कुछ कुछ होता है किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, वो आकर्षण है। एक तरीके से समझ लीजिए एक केमिकल वाला खिंचाव है। ठीक है, कि मैंने दो केमिकल साथ में रख दिए, वो चिपक गए एक दूसरे से कुछ कोई कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो उस प्रकार की बात है। ये एक तरीके से मुझे थोड़ी सी बेइज्जती सी लगती है कि ऐसे कैसे। मैंने एफर्ट लगाया भाई, किसी के साथ गया, कुछ समय बिताया, तब जाके प्रेम हुआ। लेकिन नहीं, आचार्य जी जो कह रहे हैं वहां पर वो एफर्ट की बात करते हैं, लेकिन ऐसे वो केमिकल वाला नहीं। वो बताते हैं कि जो आपकी समझ से उत्पन्न होगा ना, जो आपके विवेक से उत्पन्न होगा, वहां से फिर प्रेम का जन्म होगा। अब आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं बहुत यहाँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं आपको इस किताब के ना कुछ ये जो इंडेक्स में इसके टॉपिक्स हैं वहां से लेके चलता हूँ, तो आपको कुछ अंदाजा लगेगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर किए हैं और मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो उदाहरण देता हूँ आपको, ये सुनिएगा। शुरुआत का तो जो पहला चैप्टर है वो यही है, प्रेम सीखना पड़ता है। फिर दूसरा है कि क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो अभी हम आकर्षण की बात कर रहे थे, कुछ हद तक ये टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। कौन है प्रेम के काबिल, रिश्तों में प्रेम है या नहीं। हाँ, ये भी एक बात फिर हो जाती है कि अब तक जिसको मैं प्रेम समझ रहा था दूसरे के साथ, वो तो प्रेम हुआ ही नहीं। फिर कितनी अजीब सी बात होगी। तो यहाँ पर फिर एक बात आ गई कि मेरी फंडामेंटल्स में ही दिक्कत है। फंडामेंटली नहीं समझा है मैंने, शब्द का मतलब ही नहीं समझा है, और किसी एक अनजानी सी चीज को प्रेम का नाम दे दिया, उसके पीछे दौड़ रहा हूँ। और भी चैप्टर्स की ओर लेके चलता हूँ आपको। प्यार है या कारोबार, ये तो रिलेटेबल ही है। मतलब आप टिंडर बम्बल का उदाहरण ले लीजिए, जो आपके डेटिंग ऐप्स हैं, किस तरीके से ये चीज़ कमर्शलाइज होती है और इनके फिर क्या आउटकम्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, आप स्कैम्स वगैरह जान लीजिए। फिर उसके बाद जो शादी का इतना बड़ा कारोबार, कैसे उसको बोलूं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा उदाहरण इसमें मिल जाता है। फिर इसमें आखिरी में आके ना कुछ चैप्टर्स हैं जो फिर ऐसा लग रहा है, जो शुरुआती चैप्टर्स है ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है मेरी अंडरस्टैंडिंग को, कि आपने जो भी समझा है ना वो गलत ही है। फिर उसके बाद वो आचार्य जी नींव रखते हैं कि अब ये सब तो काट दिए, जो भी आपकी समझ थी गलत सी प्रेम के प्रति, अब वो नींव रखते हैं कि आपके प्रेम बिना जीवन कैसा, और प्रेम और मृत्यु भिन्न नहीं ऐसा। और फिर उसके बाद प्रेम पाने की अगर आप में इच्छा है तो आपको प्रेम मिलेगा। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो आचार्य जी ने इसमें कवर किए हैं। तो अब इसमें चूंकि मुझे एफर्ट लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है, तो कुछ हद तक अंदाज़ा लग रहा है कि शायद ये प्रेम हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ। मैं अभी इस किताब को और पढ़ूंगा और जानूंगा, समझूंगा, फिर उसके बाद ही इसको पूरी तरीके से, एक तरीके से कहिए तो 5 स्टार दूंगा। अभी इसके साथ और मेहनत करना बाकी है, तो जूझे रहता हूँ इसके साथ, देखता हूँ आगे क्या होता है। ये किताब ही नहीं है एक माध्यम प्रेम को समझने का। प्रेम और ऐसे कई सारे बुनियादी विषय हैं जो आचार्य जी न केवल अपनी किताबों के माध्यम से, बल्कि अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने ई बुक्स के माध्यम से भी लोगों तक ले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ये किताब है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ई बुक के माध्यम से, आचार्य जी के अपने बनाए हुए ऐप पर भी। तो वहाँ पर भी जाके आप इस किताब को पढ़ सकते हैं।
और जब आपको चीज़ों को और गहराई में समझना है तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ गीता समागम में जुड़ने से। गीता समागम एक कार्यक्रम है जहाँ पर आचार्य जी अनेकों ग्रंथ लेते हैं और उन्हें समझाते हैं। जैसे अभी के समय में आचार्य जी ने गीता ली हुई है, अष्टावक्र गीता ली हुई है, रूमी के साथ हैं, संत कबीर हैं साथ में, आचार्य नागार्जुन हैं। ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जिन पर आचार्य जी बात करते हैं और समझाते हैं कि जो बुनियादी समझ है हमारी दुनिया के प्रति, हमारे स्वयं के प्रति, उसमें क्या कमी है और उस कमी को दूर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप जब जूझेंगे ना तो आप वहाँ पर भी आके जूझिए, पूरे तरीके से जूझिए, तब आपको की जो बुनियादी समझ है उसमें परिवर्तन आएगा और आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।